सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके और शिव भक्तों तक पहुंच सके। क्योंकि हम शिव के मार्ग पे चल रहे हैं और हमने ये प्रण कर चुका है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, पर भगवान की चरण छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक हमारा मनोबल, जब आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग अपना सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तभी तो हमें मनोबल मिलता है। तो आप लोग अपना साथ दीजिए, ताकि हम शिव के मार्ग पे चलते हुए जो मैंने सोचा है शिव की कथा सभी गुरु भाई गुरु बहनों तक पहुंचा सके। तो आप लोग इसमें हमारी मदद करिए। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हाँ, जब कथा भगवान की चल रही है, गुणगान भगवान का चल रहा है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान। तब कथा को अंत तक देखिएगा। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी आप लोगों के सामने रखूंगी, महादेव के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो कथा को अंत तक आप लोग सुनिएगा। देखिए, पागलपन, कोई धन के लिए पागल है, कोई जन के लिए पागल है, कोई किसी वस्तु के लिए पागल है, कोई किसी व्यक्ति के लिए पागल है। पागल तो सभी है, पर क्या कोई प्रभु के लिए भी पागल है? कोई कभी भगवान के लिए पागल हुआ है कि भगवान हमें मिल जाए? भगवान के पीछे कभी पागलपन की हद से दौड़ा है? आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूं, एक ऐसे ही पागल बाबा की कथा सुना रही हूं। देखिए, मीराबाई को ले लीजिए। भगवान के पीछे ऐसी पागल हुई, पूरा जीवन ही पागलपन में बिता दिया। मां सबरी को देखिए, भगवान का इंतजार करते करते पूरा जीवन केस पक गए, दांत टूट गए। भगवान का इंतजार करती रही, कभी उनका पागलपन खत्म नहीं हुआ, कभी प्रभु को पाने की इच्छा खत्म नहीं हुई। ऐसे पागल होते हैं। और हम लोग कहां भटक रहे हैं? इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतना भगवान हमको सब कुछ दिए हैं, हम लोग किस मार्ग पे भटक रहे हैं? तो इतिहास में तो बहुत पागलों की गिनती है, बहुत भगवान को पाने के लिए बेचैन हुए, पागल हुए, यहां तक कि अपने प्राणों का भी त्याग दे देते हैं भगवान को पाने के लिए। यहां तो प्राणों की मोह लगी रखी है। और जो बाबा के पीछे दीवाने हो जाते हैं, जो बाबा के पीछे पागल हो जाते हैं, वो तो धन्य हैं। देखिए, आज जो मैं आपको सुना रही हूं, ये कोई कहानी, कोई कथा नहीं है, ये एकदम सत्य घटना है। और मैं एक संत जी महाराज के जरिए ही सुनी। ये पागलपन, ये भगवान की पाने की चाह, भगवान के दर्शन की चाह उनको कैसे पागल बना दिया था, कैसे वो पागलों का जीवन जीते थे। लोग उनको पागल, भिखारी समझते थे। एक मथुरा के गलियों में एक बाबा बैठा करते थे, बिल्कुल मैला कुचैला कपड़ा और बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल बिखरे हुए, हाथों के नाखून बड़े बड़े, क्योंकि कभी काटते नहीं थे।
कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, उनका ध्यान सिर्फ भगवान पे था। उसी गली में बैठे रहते थे, कभी किसी से कुछ मांग के खाने नहीं जाते थे, अपने स्थान पे ही रहते थे। कभी कोई आता जाता रहता, 2 पूड़ी डाल दिया, 2 रोटी डाल दिया, बर्फी डाल दिया, फल डाल दिया, और जमीन पे, रज में, उसी जमीन पे, धूल मिट्टी में, और उसको उठाते झाड़ के और खा जाते। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। लोग उनके पास भिखारी समझ के, भिक्षुक समझ के कुछ पैसे रुपए भी फेंक देते। उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, पैसे को देखते ही नहीं, उनका माया की तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो भी पैसे जानते हैं कौन ले लेता था। जो सफाई कर्मी होते, सफाई करने आते थे, झाड़ू लगाने आते थे, पैसा बिखरा रहता था, बटोरते थे, लेके चले जाते। नित्य प्रतिदिन का यही काम था। बाबा ना किसी से बोलते, ना किसी से हंसते, ना किसी से कुछ कहते, अपने स्थान पे मगन होके बैठे रहते। होता है ना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना। बाबा वहीं बैठे बैठे ही मगन रहते, वो अपनी दुनिया में, अपनी शुद्ध में खोए रहते थे। देखिए, हम लोग भी शुद्ध में खोते हैं, पर हमें किस चीज की शुद्ध है? आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। किसी को अपने बेटे की शुद्ध है, किसी को अपने पति की शुद्ध है, किसी को अपने बेटी की शुद्ध है, किसी को पूरे परिवार की शुद्ध है। उसी में चिंतित है कि कैसे चलेगा परिवार। मतलब शुद्ध सबको है, सब इसी में गोते खा रहा है, इसी माया में फंसा हुआ है। इस माया से बाहर निकलने की कोशिश कोई करता नहीं। सभी उसी माया में पड़े हैं, हम भी उसमें एक हैं। इस माया से बाहर निकल ही नहीं कोई पा रहा है कि भगवान की तरफ पूरे तन मन से हम लग जाएं। ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा बेचैन है, कभी इधर विचरता है, कभी उधर विचरता है, कभी कहां कहां चला जाता है। आप बैठे तो रहेंगे अपने घर पे, बैठे रहेंगे अपने ऑफिस में, पर ये मन कहां कहां जाता है? आप सोच के देखिए, मन क्षण में यहां है, क्षण में कहां चला जाएगा। इस पे कभी किसी का पहरा नहीं चला है, कभी किसी ने रोक नहीं पाया इसको। ये चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे समय की गति चलती रहती है, वैसे मन की गति चलती रहती है। अब देखिए, वो जो बाबा थे वहां रोज बैठे रहते थे, और उसी रास्ते से जो एक संत थे वो जाया करते थे, तो रोज देखते थे उस बाबा को, तो कहते थे कैसा विचित्र बाबा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाया है, ना ही संत ही लगता है, ना फकीर ही लगता है, ये है कौन? इसको पैसा रुपया फेंका रहता है, उसको कभी छूता भी नहीं है, और धूल मिट्टी में सना हुआ भोजन भी ग्रहण कर लेता है, ये है कौन? बाकी वो संत ना किसी से बोलते थे, ना कोई उनसे बोलने की कोशिश करता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन एक महान भाव आए, इसी तरह ठंड का मौसम चल रहा था, बाबा को टिटुरा हुआ देखे, एक कंबल खरीद के उनके ऊपर फेंक दिए, उड़ा दिए। उसको भी समेटे नहीं कि हम ओढ़ लें, जैसे उड़ा दिए वैसे पड़े रहे। रात बीती, जैसे सुबह ही सफाई कर्मी वाला आया, देखा, अरे बाप रे बाप, ये भिखारी, ये बाबा क्या करेगा इस कंबल का? उनके ऊपर से कंबल उठाया, लेके चला गया। बाबा बड़ा प्रसन्न होते थे, देने वाले पे तो जितना प्रसन्न नहीं होते थे, लेने वाले पे उतना ज्यादा प्रसन्न होते थे। अगर जो कोई देता था जितना प्रसन्न नहीं होते थे। कोई उनके यहाँ से कोई सामान ले जाता था, रुपए पैसे ले जाता था, उनके ऊपर से वस्त्र लेके चला जाता था, कम्बल लेके चला गया, बड़ा प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन वहीं मथुरा में कथा का आयोजन हुआ। अब
महाराज जी की कथा को सुनने के लिए लाखों हजारों की भीड़ जुटी। बाबा भी अपने स्थान से गए, जहां कथा हो रही थी वहीं एक कोने में दुबक के बैठ गए, क्योंकि अब ऐसे मैले कुचैले कपड़े, ऐसे उनके तन पे वस्त्र धूल मिट्टी से सने हुए, वो ऐसे भाव अपना बनाए हुए थे कि लोग उनसे दूरी बनाते, कोई उनके पास नहीं जाता। तो बाबा अपने ही स्वयं सोच के दूसरी तरफ एक कोने में जाके और बैठ गए। कथा शुरुआत हो गई, कथा होने लगी। अब कथा में जब कृष्ण सुदामा का प्रसंग आया तो बाबा की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहे जा रहे हैं, आंसू बहे जा रहे हैं। तो जो संत जी सुना रहे थे, रोज उनको देखते थे बाबा को कि चौराहे पे बैठा रहता है, धूल मिट्टी में सना हुआ खाता है और किसी से बोलता चालता नहीं है, ये संत है फकीर। पर उस दिन वो संत जी की आंखें, उस संत जी की आंखों पे पड़ी कि हर 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 आंसू के धार चल रहे हैं। कभी संत की नजर मिल भी जाती तो कभी वो अपनी नजरें झुका लेते, कभी ये अपनी नजरें झुका लेते। ऐसे ही चलता रहा। कथा का विराम जब हुआ, बाबा फिर उसी अपने स्थान पे जाके बैठ गए। अब बाबा के मन में जो कथा सुना रहे थे, जो महात्मा जी कथा सुना रहे थे, उनके मन में हिलोरे उठ रहे थे कि ये पागल है, ये पागल है जो भगवान के प्रसंगों को सुन के आंसू की धार चल पड़ी। ये कैसा पागल है। बाबा अगले दिन वहां पहुंचे, बाबा के पास। बाबा कहे कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो जो पागल बाबा थे वो उत्तर दिए कि पूछिए, क्या पूछना चाहते। वो पूछे कि किस कुल से हो। वो सोचे कि कोई ऐसे छोटी जाति का होगा जो धूल मिट्टी में सना खाता है और कीड़े मकोड़ों की तरह पड़ा रहता है। तो जानते हो पागल बाबा क्या कहे? ब्राह्मण कुल से, मैं वैष्णव कुल से हूं। बाबा कहे कि पढ़ाई लिखाई किए हो? पागल बाबा कहे कि एमएससी किया हूं। फिर बाबा कहे कि यहां क्यों ऐसे रहते हो, क्यों ऐसे पड़े रहते हो? वो कहे कि कन्हैया से मिलने के लिए। वो कहे कि कन्हैया तुमको मिले? हाँ, रोज मिलते हैं, स्वप्न में मिलते हैं, प्रत्यक्ष मिलते हैं। तो पागल बाबा जो थे कहे कि जैसे आप मुझसे मिलने आए हैं वैसे कन्हैया मुझसे मिलने आते हैं, रोज आते हैं, नित्य प्रतिदिन आते हैं। पर आप एक संत थे, एक कथावाचक थे, आप भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सत्य बात बताई, किसी से बताना नहीं, लोग जीना मुश्किल कर देंगे। संत जी की आंखें भर आई, कहे नहीं नहीं बाबा, मैं ये बात अपने हृदय में रख ली, आज के बाद ये बात मैं किसी से कहूंगा नहीं जब तक आपकी शरीर है। अब बाबा वहां से चले गए। उनका पागलपन देखे कि एक व्यक्ति भगवान के लिए इतना पागल है, भगवान को पाने के लिए इतना पागल है कि कैसे वेशभूषा बना के बैठा हुआ, इतना पढ़ा लिखा ब्राह्मण कुल का सुंदर लड़का, सब कुछ त्याग दिया, मोह माया शरीर सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान चाहिए, प्रभु चाहिए, उनके दर्शन चाहिए। अब वहां पे वो बैठा, धीरे 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 समय बीतता रहा। एक दिन पागल बाबा बीमार पड़े, शरीर को त्याग दिए। तो जो संत बाबा थे उनके तक ये बात पहुंची कि वो जो पागल बैठा रहता था चौराहे पे, क्योंकि महात्मा जी जब रोज जाते तो जरूर उसके दर्शन करते, वो आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया। संत जी कहे कि वो भव्य तैयारी की जाए उसके अंतिम यात्रा की। सारे जो उनके लोग थे, जो उनके साथ रहते थे संत जन, वो कहे पागल हो गए, मूर्ख हैं, एक भिक्षुक के लिए इतनी बड़ी यात्रा निकाली जाएगी, 100 यात्रा।
बाबा कहे कि तुम लोगों ने पाया ही क्या, हम लोगों ने पाया ही क्या है, जो उसने पाया वो हम लोग कभी पा नहीं सके, ना पा पाएंगे, क्योंकि हम लोग माया में फंसे हुए हैं। और वो नित्य प्रतिदिन भगवान के दर्शन किया है, भगवान का भक्त है, उसका अंतिम यात्रा भव्य होना चाहिए। अब उस पागल बाबा की भव्य यात्रा फूलों से सजाई गई, शमशान घाट पे ले जाके उनको अंतिम विदाई दी गई। ऐसे थे पागल बाबा। तब उस संत जी अपने कथा में बताए कि ऐसी ऐसी वो संत थे, पागल नहीं थे। तो देखिए, भगवान को पाने के लिए जो दीवाने हो जाते हैं, जो पागल हो जाते हैं, जैसे आप लोग सुने ही हैं कि मीराबाई हुई, माई सबरी हुई। मीराबाई तो भगवान के प्रेम में ऐसी विवल हुई, ऐसी विवल हुई, पूरी उम्र ही काट दी। और मां सबरी भगवान का इंतजार करते करते बालपन से बुढ़ापा आ गया, केस पक गए, दांत टूट गए, पर प्रतिदिन भगवान का इंतजार खत्म नहीं हुआ। रोज राह बहोरती, रोज भगवान का आसन लगाती, रोज भगवान के लिए बेर चक रखती, नित्य प्रतिदिन का काम था। तो भगवान उनको दर्शन दिए, क्योंकि वो भगवान के लिए दीवानी थी, भगवान के लिए परेशान थी। उनको भगवान मिले। तो जो भगवान को सच्चे हृदय से चाहा, जो भगवान को सच्चे हृदय से माना, उसको भगवान स्वयं आते हैं मिलने। जैसे पागल बाबा को रोज नित्य प्रतिदिन कन्हैया मिलते थे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हम लोग भी शिव शिष्यता में रहते हुए अपने गुरु की इतनी सेवा करें, अपने गुरु की तरफ ऐसे झुकाव करें कि गुरु के दर्शन हो। और दर्शन मिले या ना मिले, उनका आशीर्वाद तो प्राप्त हो जाए, उसी से धन्य हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग इतने मोह माया में पड़े हुए हैं कि प्रभु को हम लोग सच्चे हृदय से उनके कार्य में साथ तक नहीं दे पा रहे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो संगीता यादव गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और सोहन गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और रानी गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और काजल गुरु बहना लगभग हमारी सभी कथाओं को देखती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और रागनी साहू गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और बलजीत कौर गुरु बहना लगभग हमारी सभी कथाओं को देखती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा, खुश रखिएगा। और प्रीति जी, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और विकास गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और आर्यन गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिनका नाम मैं नहीं ले सकी, जिनके नाम की अर्जी नहीं लग सकी, मैं अगली कथा में जरूर उनके नाम की अर्जी लगाऊंगी। तो आप लोग हमारे चैनल पे कथा को निरंतर देखते रहिए। कथा आप लोगों के बीच
मैं इसी तरह लाती रहूंगी, महादेव की कथा को सुनाती रहूंगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कथा को पूरा पूरा सुना करिए और शेयर जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया करिए। और मैं महादेव से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।